लाल टोपी नीले कबूतर अब्दुल्ली कूदे उनके छत के ऊपर, अब्दुल्ली कूदे उनके छत के ऊपर और सर्वोपरि कट्टर सनातनी सबसे ऊपर। 3 साल की बच्ची का बलात्कार फरीदाबाद धोच के अंदर एक मुसलमान ने कर दिया, उसकी बात नहीं उठेगी तो आप बताओ कौन सी हिंदुओं की पार्टी है भाई साहब। भैया ना मेरे इस देश के सरकारों पे भरोसा, ना इस देश की जो कानून है न्याय व्यवस्था है ना उस पे भरोसा भाई मेरा। भाई साहब अपनी सुरक्षा हम खुद कर लेंगे क्योंकि हमारे टैक्सों के पैसों से तो आतंकवादी पाले जा रहे हैं जेलों के अंदर। मोदी जी से हमारी गुजारिश है कि बुलडोजर सेंगर के घर पे चलवाए। अगर आधार कार्ड में एक ही बाप का नाम है, सच बोलो, नहीं राजनीति करने के लिए तो बहुत पार्टी है, चाहे नीला पटका डाल लो, चाहे पीला पटका डाल लो, चाहे भगवा डाल लो, अरे सच तो बोलो तुम लोग। जब सरकार पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको बम्बू देने का काम कर सकती है तो ये बांग्लादेश के अंदर क्या सिस्टम है, क्यों नहीं कर रही भाई, क्यों एक्शन नहीं ले रही। अगले प्रधानमंत्री योगी जी होना चाहिए। अगर इस टाइम योगी आदित्यनाथ होते तो मैं कह रहा हूं बांग्लादेश के अंदर है ना वो मंजर दिखाई देता जो बरेली में दिखाई दिया। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो जेनोसाइड हो रहा है, आपने देखा होगा, पहले दीपू चंद्र दास हुआ, फिर उसके बाद एक 7 साल की बेचारी छोटी बच्ची हुई जिसे जिंदा जला दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि दीपू चंद्र दास की जो हत्या करी गई, नंगा मार मार कर पेड़ से लटकाकर जलाया गया, उसके साथ 3 महिलाओं का बलात्कार और कर दिया। इस विषय को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के लोग आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बांग्लादेश के लोगों के लिए इनकी क्या विचारधारा है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है जी। सर, क्या कहना चाहोगे? बांग्लादेश में अब एक नई खबर और आ रही है, दीपू चंद्र दास के साथ साथ 3 उसकी महिलाओं के साथ बलात्कार करा, उसकी बहनों के साथ बलात्कार हुआ ही है। हाँ। लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में ना दूसरी पार्टी वाले नासिर जुनैद की बात करेंगे, हाँ। पहलू खान की बात करेंगे, हाँ। जबकि वो एक क्रिमिनल थे, वो अपराधी थे। संसद तक बात उठती है इन लोगों की, लेकिन जो बांग्लादेश में बेकसूर हिंदू मारा गया उसकी बात नहीं उठेगी। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, हमारी ही पार्टियां उसकी बात नहीं करेगी। 4.5 साल की बच्ची का पांडव नगर में बलात्कार कर दिया एक जिहादी ने, उसकी बात नहीं उठेगी। 3.5 साल की दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया पीलागढ़ी के अंदर, उसकी बात नहीं उठेगी। 3 साल की बच्ची का बलात्कार फरीदाबाद धोच के अंदर एक मुसलमान ने कर दिया, उसकी बात नहीं उठेगी। तो आप बताओ कौन सी हिंदुओं की पार्टी है भाई साहब। भैया ना मेरे इस देश के सरकारों पे भरोसा, ना इस देश की जो कानून है न्याय व्यवस्था है ना उस पे भरोसा भाई मेरा भरोसा मेरे घर के अंदर मेरे माँ बापों पे, मेरे परिवारों पे, मेरे भाई बहनों पे, चाचा ताऊ पे। अगर मेरे ऊपर आपदा आएगी तो हमने इतना लोहा रख रखा है कि भाई साहब अपनी सुरक्षा हम खुद कर लेंगे, क्योंकि हमारे टैक्सों के पैसों से तो आतंकवादी पाले जा रहे हैं जेलों के अंदर। सर, मेरा सवाल अब राजनीति को लेकर भी होगा कि अब ना विधानसभा में भी मुद्दा उठ गया है। आपने देखा होगा योगी जी को, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर विपक्ष चुप्पी साधा हुआ है, मैं बांग्लादेश को चुनौती देता हूं। फिर उन्होंने बात थोड़ा आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को यहाँ से भगाएंगे, दर्द नहीं होना चाहिए विपक्ष को। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप यहीं से जंतर मंतर से आज एक पहल छोड़ दें, जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए आतंकवादी स्लीपर सेल जो तारों के नीचे से हमारे भारत देश में घुसे हुए हैं, उनमें फट्टा बजाना चालू कर दें आज से। आप अनुमति दे दो ना, या सरकारों का जल्दी काम निपट जाएगा, सरकारों का टाइम बच जाएगा भाई साहब, निपटा दो ना। जो जय भीम बोल रहे हैं ना भाई साहब, तुम जो कहते हो ना मीम, तुम्हारे मीम ने तुम्हारे भीम तुम्हारे समाज के बच्चों के साथ क्या बर्बरता से, इससे भी ज्यादा बर्बरता उसे हो सकती है क्या? लेकिन नहीं, वो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि राजनीति कर रहे हैं। भाई साहब सुनो, सच कड़वी बात तो ये है, जो हमारे अपने भी है ना वो नेता मंत्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, वो भी हमारे अपने नहीं है। हमने बहुत कर लिए, बहुत 17, 18, 19 मुकदमे लगवा लिए। कभी भी मैं एक चीज को कह दे रहा हूँ भाई साहब, हमारे ऊपर हमारे को भरोसा दिल्ली के कपिल मिश्रा एक जो कानून मंत्री है उस पे था, हमारा तो उस पे से ही भरोसा उठ गया, वो भी हमारा फोन नहीं उठाता। और हमारा वो कपिल मिश्रा की बंदे और उसकी टीम, उसके मोहित वाले, अरे यार क्या बोलूं, पेट भर कर बता रहे हैं, तुम लोगों पर पैसा खर्च करा होगा, दो पैसा इन लोगों की पार्टियों में, इनके प्रोग्रामों में खर्ची करा होगा। मुझे एक चीज बताइए सर, कि आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी जी का भाषण था दीपू चंद्र दास को लेकर, उसको लेकर, अच्छा सर आपका नाम क्या होगा? बताओ मेरे से क्या पूछना चाह रहे मेरा हैं? सवाल ये है कि ये जो योगी सरकार जो बार बार, अभी उन्होंने एक दलितों को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो दलितों की राजनीति करते हैं वो दीपू चंद्र दास के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे, वो भी तो दलित हैं। ऐसा है, योगी जी से हमारी गुजारिश है कि बुलडोजर सेंगर के घर पे चलवाए। हाँ ठीक है, सही बात।
क्योंकि उसने बहुत अत्याचार किए वो लड़की के साथ। सही बात। ठीक है, लेकिन उस अत्याचार पे क्या कहना चाहोगे जो बेचारे दलित के साथ हुआ, दीपू वकील भी चंद्र दास मार के साथ? दिया, उसका बाप मार दिया। यार कितना अत्याचार करोगे एक धर्म के नाम पे। सबका रास्ता आने और जाने का एक ही है, ठीक है, मुंह से कोई पैदा नहीं होता। आपको लगता है कि उसकी भी आवाज उठानी चाहिए दीपू चंद्र दास को लेकर? वो दलित था। नहीं, उस मैटर का मुझे पता ही नहीं है। दीपू अच्छा, चंद्र दास सर, वाला मैटर नहीं पता मेरे को। जैसे दीपू चंद्र दास के बारे में इन सर को नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है कि दीपू चंद्र दास के लिए क्या कहोगे? देखो मैं बताऊं, दीपू चंद्र दास के बारे में भी नहीं पता। एक दलित बच्ची का धोच के एक मुसलमान ने 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार करा था, उसके बारे में ही पता। फरीदाबाद बल्लमगढ़ के अंदर आसियाना फ्लैट के अंदर 2 मुसलमानों ने 7 साल की बच्ची का बलात्कार करा, उसका भी नहीं पता। नहीं पता होगा साक्षी को 42 चाकू मार दिए दिल्ली के अंदर, उसका भी नहीं पता होगा। भाई साहब, नहीं, जिन्हें राजनीति करनी है उनको कुछ नहीं पता होगा, वहां पर उनकी आंख बंद हो जाती है। ये सच है। आने जाने का रास्ता सबका एक ही है। आपको मैं जानता हूँ, आप जितना गंद फैलाते हो यहाँ के, आप पेड वर्कर हो। सुन गंद नहीं फैलाना। मैं इस देश के, मैं अच्छी बात है, हमारे बड़े हैं। अंकल जी 1 मिनट रुक जाओ। अंकल जी 1 मिनट। जिस तरीके से अंकल जी बोल गए, मैं किसी को भी बोल रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बोला ना पेड वर्कर, मैं कह रहा हूँ अगर कोई इस धरती पर अगर एक बाप की औलाद हो ना तो वो साबित कर दे। जिन्होंने पेड वर्कर बोला ना, पहले भी एक बार यहाँ पर कांग्रेसी बोल के गए थे, मिले भी मेरे को, और उन ने बोला भाई साहब पेड वर्कर कह रहे थे। एक बार फरीदाबाद आकर के देखो, मेरा सिस्टम पता लग जाएगा। 100 बंदों को रात को बिठा के खाना खवा देता हूँ और 10,000 रुपए खर्च कर देता हूँ। इनके जैसे पिल्ले पाल रखे मैंने, इनके जैसे जो पेड वर्कर बोल। मेरी बात सुनो। नहीं तो रुके क्यों नहीं? मेरे दलित भाइयों सुना, हमारी बाजू, हमारे कंधे, हमारी ताकतों को इन लोगों ने नफरत की उसमें नफरत में झोंक रखा है। खड़े होकर के तैयार नहीं है। धोद के अंदर एक मुसलमान ने जब एक बच्ची का 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था, सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पर NSA ऐसी धारा लगाना। एक भी आर्मी का नहीं आया, ये भीम आर्मी बना रखी है। ये राजनीति की आर्मी है, अपने लोगों के लिए नहीं खड़े ये लोग, अपने लोगों के लिए। आसियाना फ्लैट में 7.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, रात को 2 बजे हम पहुंचे, और जब भीम आर्मी वाले भाई हमारे साथ खड़े कर, भाई आपके साथ हैं हम लोग। भाई मैं इनको बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं इनको बोल रहा क्यों नहीं खड़े होते हो, क्यों राजनीति कर रहे हो, अपने समाज के साथ भी राजनीति कर रहे हो। भाई साहब, एक केवल फ्रेम बना करके एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। चाहे बच्ची का, किसी मुसलमान की बच्ची का बलात्कार होता हो, जब दिल्ली के अंदर जब ईद वाले समय पे जब मुसलमान बच्ची का बलात्कार हुआ था ना, तो मैं भी वहां पर पहुंचा था, मौके पे पहुंचा था मैं वहां पर, कि मैं बच्ची के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी जाति के लिए नहीं आया हूं। अरे जो जाति के लोग, सुनो, रोहित गुर्जर, सुमित गुर्जर मारे गए। गुर्जर समाज कहाँ है? छोरे गुर्जर के गदर मचा देंगे, कूनी मचा गदर है। जाटों का बच्चा मार दिया। सुनो, जब जाटों का लड़का मारा गया, छोरे जाटों के, क्या हुआ भाई साहब? सच बोलो भैया, अगर आधार कार्ड में एक ही बाप का नाम है, सच बोलो। नहीं, राजनीति करने के लिए तो बहुत पार्टी है, चाहे नीला पटका डाल लो, चाहे पीला पटका डाल लो, चाहे भगवा डाल लो। अरे सच तो बोलो तुम लोग, सच तो बोलो। 42 चाकू मारे थे, किसी से छुपे हैं क्या? साक्षी को पूनी पहुंचा, मौके पे चंद्रशेखर रावण पूनी पहुंचा, उसके समाज की थी। मेरे लिए मेरी बाजू है, दलित समाज हमारी ताकत थी, जो कि जातिवाद में बांट करके और राजनीति का एक इनको प्रोपेगेंडा बना दिया। आज पछता रहे हैं। मेवात के अंदर देखो ना, दीपू दास चंद्र पे ही नहीं बोल के राजी, पेड वर्कर बोल गए, उस पर नहीं बोला, लेकिन मुझे पेड वर्कर बोल के 10 बार बोलो, 500 बार बोलो। अगर तुम एक ही बाप की औलाद हो तो सच तो बोल दो भाई साहब। जय श्री राम, जय गौ माता। जो पेड वर्कर बोल रहा है ना विजय कट्टर हिंदू भैया को, मैं कह रहा हूँ वो एक बाप की नहीं 10 बाप की औलाद है। और उनको मैं कहती हूँ कि लाल टोपी नीले कबूतर, अब्दुल्ली कूदे उनके छत के ऊपर, अब्दुल्ली कूदे उनके छत के ऊपर, और सर्वोपरि है कट्टर सनातनी सबसे ऊपर। आप बांग्लादेश के ऊपर क्या कहना चाहोगे? बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आपके क्या कहना? भाई मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार ऑर्डर दे, वो फंडिंग भेजना बंद करे। ठीक है, योगी जी ने तो बात बोली, बाकी विपक्ष के चमचे सारे चुप बैठे हैं, पक्ष वाले भी चुप बैठे हैं। तो ये भारत सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं ये तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है। अगर नहीं कोशिश हो रही, नहीं सरकार तुम कुछ कर सकते तो हमें ऑर्डर दे दो, यूपी बिहार वालों को ऑर्डर दे दो, हम ही चले जाएंगे। शरत पे उन फौजों को खड़े रहने दो, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं, हम अपनी समाज की रक्षा कर लेंगे। हमें दे दो ऑर्डर, हम चले जाएंगे। अगर नहीं बस की हो रही तुम्हारे एक्शन लेना तो हमें ऑर्डर दे दो, हम चले जाएंगे, बांस दे के आएंगे उस बांग्लादेश के जिहादी मुसलमानों को, और हिंदू को सुरक्षित लेके आएंगे हम, जो वहाँ पे गुहार लगा रहे हैं वीडियो बना के। प्रत्यक्ष फरमान है ना, वहाँ पे झंडा भी लहरा रहा है बांग्लादेश का, उसके पीछे वीडियो बना के कह रहे हैं कि हम यहाँ पे। आपकी भारत सरकार क्या कर रही है? $10 मिलियन का एड पहुंचाती है, उसके बाद भी
भारत सरकार, आप भी भारतीय हो ना? हाँ मैं तो भारतीय हूँ। मैं भी भारतीय हूँ। हाँ। उसके बाद सनातनी हिंदू नहीं हूँ। नहीं, मेरा सवाल है आपसे, आपसे करूंगा मैं सवाल। बिल्कुल करो, जब- जायज है। जब सरकार फिलिस्तीन को एड पहुंचा सकती है तो बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नहीं ला सकती? वही तो कह रहा हूँ मैं, वो- जब सरकार पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको बम्बू देने का काम कर सकती है तो ये बांग्लादेश के अंदर क्या सिस्टम है, क्यों नहीं कर रही भाई? क्यों एक्शन नहीं ले रही? कहाँ मतलब तुम्हें दिक्कत आ रही है? ले देखिए एक योगी आदित्यनाथ जी ने आवाज उठाई है, बाकी सारे चुप हैं। और अगले प्रधानमंत्री को दावेदार तो उनको ही होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगले प्रधानमंत्री योगी जी होना चाहिए। अगर इस टाइम योगी आदित्यनाथ होते तो मैं कह रहा हूं बांग्लादेश के अंदर है ना वो मंजर दिखाई देता जो बरेली में दिखाई दिया है। फिलहाल आप क्या राय रखता, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं हमारे चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।